वेलकम टू ऑनलाइन एपिट्रिक्स चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी फाइवर की टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टैग्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी होंगी कि वो क्या है कि कोई भी निश के मुताबिक आप जब सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल री राइटिंग के मुताबिक सर्च कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे कि आपको जो भी पहला आपको सर्च में मिलता है, सर्च रिजल्ट जो पहला आपको मिलता है उसको लीजिए, उसके टैग्स, टाइटल्स और उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसी की कॉपी कीजिए और आपकी एक रैंक होगी और आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको पता है गूगल पर जब आप आर्टिकल कोई भी आप राइट करते हैं, अगर आप आर्टिकल वही कॉपी करके उसके बाद अपना आर्टिकल वही कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे, पब्लिश कर देंगे गूगल पर, तो आपको पता है वो क्या करेगा? वो उसमें देखेगा प्लेजरिज्म के। प्लेजरिज्म होती है मतलब कि आपके कितने कॉपी वर्ड्स है, कितने कॉपीड सेंटेंसेस है। अगर आपके उस पूरे आर्टिकल में उसको काफ़ी सारे कॉपीड सेंटेंस मिलते हैं तो आपको वो सर्च में बहुत ही रैंक कर देता है। ये होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन ये काम करता है आपकी कोई भी सर्च को ऊपर लेकर आने के लिए। तो फाइवर भी एक तरह का सर्च इंजन ही है। ये जैसे सर्च हम जब करते हैं तो सर्च जो भी इसके अंदर मतलब आपके रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो भी सर्च इंजन जैसे गूगल लेकर आता है, आपको रैंक करता है, वैसे ही फाइवर भी एक तरह से आपको रैंक करता है। तो अगर आप दूसरों की कॉपी करेंगे, कोई भी टाइटल कॉपी करेंगे या टैग्स कॉपी करेंगे, डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, तो आपकी वो प्लेजरिज्म नोट कर लेगा कि हाँ आपने कॉपी की है, तो आपको कभी भी वो रैंक नहीं करेगा, आपको डी रैंक ही रखेगा क्योंकि आपने कॉपी की होती है, आपने पिक्स भी कॉपी की होती है, टैग्स भी कॉपी किए होते हैं, टाइटल भी कॉपी की होती है, डिस्क्रिप्शन भी कॉपी की होती है। तो पहली बात, कभी भी हमने कॉपी नहीं करनी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 3-4 गिग्स सेलेक्ट करनी है, तो यही तरीका है। असल में होता भी ऐसे ही, मैंने भी अपनी गिग्स ऐसे पब्लिश की थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तक ऑर्डर्स मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि वो भी हमने जैसे आर्टिकल री राइटिंग की मैंने निश सेलेक्ट की है, तो आपने वो सेलेक्ट कर देनी है। जैसे मैंने आर्टिकल री राइटिंग सेलेक्ट की, उसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है। देन आपने क्या करना है, आपने करना है कि ना आपने कोई से भी 3 आपने ऐसी प्रोफाइल सेलेक्ट कर देनी जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसके ऑर्डर्स आए हुए, रिव्यूज़ आए हुए। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये सेलेक्ट की, देन हमने सेलेक्ट कर वो करनी है जो कि आपकी निश के मुताबिक होगी। जैसे ये री राइट है, ये भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। देन स्क्रॉल डाउन करके एक नीचे सेलेक्ट कर लेंगे जिसके रिव्यूज़ कम होंगे। देखिए, ये देखिए इसके रिव्यूज़ कम है, मगर फिर भी आपको ये फर्स्ट पेज पर आपको नज़र आ रही है, मतलब कि इसमें कोई खासियत है इस वजह से। सो आपने अब क्या करना है, इन 3 गिग्स को आपने अच्छी तरह रीड करना है, रीड आउट करना है। आपने पहले टैग्स सेलेक्ट करना है, आपने कोई डिस्क्रिप्शन को अपने जहन में नहीं रखना, आपने कोई भी टैग्स को जहन में नहीं रखना। आपने फर्स्ट आपने रखना है कि आपने टाइटल उसका क्या लिखना है। तो आपने कभी भी ये नहीं करना टाइटल ये लिखा हुआ है इसको कॉपी किया आपने गिग में पेस्ट कर दिया। आपको मैंने वजह बताई है कि क्या होता है उससे हाल। तो आपने क्या करना है, आपने इसके टैग को लिखना है, कॉपी, उसके बाद वर्ड फाइल ऑन कर लेनी है, देन इधर पेस्ट। देन दूसरा जो टैग होगा उसके साथ भी हमने ऐसे करना है, इसके भी टैग को कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पेस्ट। देन उसके बाद जो तीसरी हमने गिग को सिलेक्ट किया था उसको हम कॉपी कर लेंगे, उसके टाइटल को, देन इधर पेस्ट। सो आफ्टर चूजिंग द टॉप 3 गिग्स टाइटल्स, हमने क्या करना है, आपने अच्छी तरह उन 3 टाइटल को रीड आउट करना है। रीड आउट इस तरीके से करना है, आपने उसमें ना की पॉइंट्स देखने हैं। जैसे इसने की पॉइंट ये री राइट का लिखा हुआ है, उसके बाद आर्टिकल, देन मैन्युअली, उसके बाद कंटेंट जैसे इसने लिखा हुआ है। तो हमने ये नहीं करना जैसे हमने नीचे उठाई हुई है री राइट आर्टिकल्स की, तो हमने ये नहीं करना, हमने सिर्फ लिखना आई विल री राइट आर्टिकल। इससे आपकी गिग कभी भी रैंक नहीं होने वाली क्योंकि आपने सिर्फ 2 ही वर्ड्स को चूज़ किया अपने टाइटल में। जैसे कि इस बंदे ने 2 वर्ड्स को चूज़ नहीं किया, इसने 4 वर्ड्स को चूज़ किया अपने टाइटल में। तो आप जब अपनी गिग बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने गिग बनाई आई विल री राइट योर आर्टिकल, बस। देन क्या होगा, जो भी क्लाइंट इधर आएगा सर्च पर लिखेगा कंटेंट री राइटिंग, आर्टिकल नहीं लिखेगा, कंटेंट री राइटिंग लिखेगा, तो आपकी कभी भी गिग उसके रैंक हुई हुई नज़र ही नहीं आएगी। तो क्योंकि आपने इधर लिखा ही आर्टिकल री राइटिंग हुआ है, तो कभी भी कंटेंट राइटिंग री राइटिंग वाला जो क्लाइंट इधर सर्च करेगा तो कभी भी आपकी गिग रैंक नहीं होगी, तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने काफ़ी सारे की पॉइंट्स को अपने टैग्स में ज़रूर यूज़ करना है rather than using only one key point. So
जैसे इस बंदे ने यूज़ किया हुआ आई विल री राइट आर्टिकल मैन्युअली कंटेंट, जैसे 4 की पॉइंट्स चूज़ किया, आपने भी ऐसे चूज़ करने। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली गिग का टाइटल पसंद आया, देन ये वाली गिग का टाइटल पसंद आया, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मैशअप कर देना है, मतलब कि इसके वर्ड्स और इसके वर्ड्स दोनों मिला जुला कर लिख देने। तो क्या होगा, तो कभी भी फाइबर आपको डिटेक्ट नहीं करेगा कि हमने किसी कॉपी की है, क्योंकि आपकी पूरा सेंटेंस ही चेंज होगा दूसरों की गिग से। तो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने दूसरों की चीट की है तो आपको डी रैंक करना चाहिए, नहीं, आपको डी रैंक कभी भी नहीं करेगा जब आप मैशअप करके लिखेंगे दोनों के वर्ड्स को। वो आपने कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली गिग मुझे ज़्यादा मतलब अच्छी टाइटल उसका नहीं लगा, तो ये मैं निकाल देता हूँ। तो इन 2 टाइटल्स को लेते हैं, तो हमने इसको मैशअप इस तरीके से करना है कि हमने आई विल री राइट, ये तो दोनों में एक ही है, तो यही रहेगा। ये लीजिए, ये वो टाइटल मैं लिख रहा हूँ जो आपने अपनी गिग में इस्तेमाल करना है। तो आई विल री राइट, आई विल री राइट, ये तो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद योर आर्टिकल, मतलब री राइट हो गया ना, उसके बाद ये पैराफ्रेज हमने इधर से उठाना है। पैराफ्रेज और री राइटिंग एक चीज़ होती है, तो और उसके बाद पैराफ्रेज हो गया, पैराफ्रेज। और आपने कोशिश करनी है आपका टाइटल बहुत लंबा ना हो, आपने छोटा टाइटल लिखने की कोशिश करनी है। सो उसके बाद ये दो वर्ड्स हो गए, देन आपने क्या करना है, आई विल री राइट और पैराफ्रेज। आपने अब क्या करना है, अपनी ऊपर वाली जो गिग है ना, उधर से हमने वर्ड्स उठाने हैं मैन्युअली इनटू ओरिजिनल कंटेंट। हमने ये वाला पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे लिख देना है। ये लीजिए, ये जो आपने टाइटल लिखा है इसका, तो अब ये टाइटल आपका इससे भी मैच नहीं कर रहा, ना इससे मैच कर रहा है, क्योंकि आप अगर कहेंगे कि हाँ भाई इसका जो टाइटल है वो इससे मैच कर रहा है, कैसे, ये कैच कर ही नहीं सकता। आई विल री राइट और पैराफ्रेज योर आर्टिकल इनटू मैन्युअली इनटू ओरिजिनल कंटेंट, इसमें तो ये वर्ड्स यूज ही नहीं हुए। और अगर आप कहेंगे इससे मैच करें, तो ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे इधर लिखा है आई विल री राइट, उसके बाद और पैराफ्रेज, इधर पैराफ्रेज का तो लफ्ज है ही नहीं, वर्ड है ही नहीं था पैराफ्रेज का, तो आपका ये यूनिक टाइटल बन गया। और इसमें एक और खासियत है कि जब आप इसको टाइटल में यूज़ करेंगे, तो इसमें आपके की पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 की पॉइंट्स, और उसके बाद टाइटल भी बहुत छोटा है। आप जब ये यूज़ करेंगे अपने टाइटल में, अपने गिग के टाइटल में, तो आपकी गिग काफ़ी इम्कान है, चांसेस है कि आपकी गिग रैंक होगी। पहले और एक और सजेशन आपको देता हूँ कि आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने गिग बनाई, उसके बाद उसको बनाने के बाद उसको एडिट करते रहे। आपने गिग बनाकर आपने अच्छी तरह रिसर्च करके अपनी गिग बनानी है। ये नहीं करना गिग बनाई उसके बाद एडिट करते रहे, उससे आपकी गिग डी रैंक होनी शुरू हो जाएगी। हमने कभी भी उसको एडिट नहीं करना, हमने एक दफ़ा गिग बनानी और बिल्कुल अच्छे तरीके से बनानी है, हार्डवर्क करना है, उसके ऊपर सर्च करने है कि जैसे ये लीजिए आर्टिकल री राइटिंग मैंने लिखा है, तो इसमें सर्चेस कितने हैं, 1535। आपने ऐसे वर्ड्स को चूज करना है जिसमें सर्च बहुत कम आ रही हो। आपने ये नहीं करना जिसमें सर्च आ रही है 42,000 कुछ सर्चेस आ रही है, उसके बाद हमने वही अपने टाइटल में यूज़ कर दिया। हाँ, कुछ केसेस में होता है क्योंकि उसमें और भी वर्ड्स शामिल होते हैं, तो वो मैशअप होकर उसके बाद अच्छी टाइटल बन जाता है, मगर उसमें एक ही वर्ड ऐसा यूज़ होता है जिसमें 42,000 के करीब कोई उसके सर्चेस हो, बाकी सारे उसके बहुत कम सर्चेस होते हैं। मगर हमने कोशिश करनी है ऐसे वर्ड्स को चूज़ करना जिसमें बहुत कम सर्च रिजल्ट्स आपको अवेलेबल हो। जैसे हमने आर्टिकल री राइटिंग के वर्ड को चूज़ किया, उसके बाद हमने यही वर्ड को सर्च करके देखा, तो इसमें 1535 रिजल्ट आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। इसमें आपको मतलब कि ये देखिए इसमें ऑर्डर्स इसको कितने मिले हुए, 250 ऑर्डर्स को मिल गए, ये इसके ये, और 3 ऑर्डर्स इन क्यू, और दूसरे वाले की 5 ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब कि अच्छा वर्ड है। उसके बाद सर्च कम है, आपका रैंक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको इसमें ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक ही दफ़ा में गिग बनानी है, उसको एडिट मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपने एडिट उसको नहीं करना। आपने एक ही दफ़ा में गिग बनानी है, टाइटल उसके एक ही दफ़ा में लिखना है, उसको बार बार आपने एडिट नहीं करना। आपने एडिट किया तो आपकी गिग जो रैंक होती भी हुई आपकी वो भी डी रैंक होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप दोबारा अपने टाइटल को चेंज करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा। ये होगा कि आपकी जब पहली दफ़ा आपने जो गिग बनाई, तो होगा ये कि जो भी आपका टाइटल आप चूज़ करेंगे, आई विल री राइट योर आर्टिकल मैन्युअली इनटू ओरिजिनल कंटेंट, तो यही आपका लिंक में आ जाएगा, री राइट योर आर्टिकल मैन्युअली इनटू ओरिजिनल कंटेंट। अब देखिए ये वाली गिग,
इसमें लिखा हुआ है आई विल रीराइट एंड इम्प्रूव आर्टिकल्स और कंटेंट। अब इसके लिंक में आ जाएं, रीराइट एंड इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग आर्टिकल, मतलब कि इसने अपने लिंक को चेंज किया मगर अपने की पॉइंट्स को चेंज नहीं किया इसने रीराइट, उसके बाद आर्टिकल, उसने वो सारे की पॉइंट्स वही रखे। अब उसने सिर्फ उसके ग्रामेटिकल वर्ड्स को ऐड किए, उसने की पॉइंट्स उसके वही रखे जो उसके ओरिजिनल में थे। तो मगर मेरी सलाह यही है कि आप कभी भी अपने गिग को एडिट ना करें, एक ही दफ़ा में गिग बनाएं, काफ़ी अच्छी बनाएं, हार्डवर्क करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद आप गिग बनाएं। अभी तो मैंने आपको टाइटल के बारे में बताया कि हमने टाइटल को कैसे सिलेक्ट करना है, टाइटल कैसे बनाना है, और दूसरे मैं आपको दूसरी वीडियो में इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने उसके डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। तो ये गिग मैं ये इस वीडियो को मतलब इस वीडियो में भी बता सकता हूँ मगर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि हमने इसके डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है। इसका पार्ट 2 का मैं लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और इसके आई बटन में भी लिख दूंगा, तो आप उधर से भी जाकर देख सकते हैं। तो दूसरे आपको वीडियोस में मिलेगा कि आप डिस्क्रिप्शन कैसे बना सकते हैं और उसके आप टैग्स से सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।